वेलकम टू सादिया सना फन मस्ती। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो होने वाला है सीमा पे। सीमा हैदर यस, या सीमा सचिन, दोनों ही है वो। अब वो सचिन बन गई है, पहले वो थी सीमा हैदर, अब वो बन गई है सीमा सचिन, जो तो भाग गई है पाकिस्तान से। तो हमें भागी हुई लड़की वापस चाहिए भी नहीं। और वो लड़की, पहली बात है, जो लड़की 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 कहकर उसको मशहूर कर रहे हो, पहली बात है लड़की नहीं है, 4 बच्चों की अम्मा है पूरी, और पूरी औरत है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गई है कि वो लड़की नहीं है, और ना ही इतनी नन्ही मुन्नी मदीनी मुन्नी है वो, ना वो इतनी दूध पीती बच्ची है इनकी, जो उनको इतना नन्ना मुन्ना और लड़की बनाया जा रहा है। और उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान वाले ये कर देंगे, पाकिस्तान वाले वो कर देंगे। पाकिस्तान वाले भाई कुछ नहीं कर रहे, पाकिस्तान वाले शुक्र अदा कर रहे हैं। चाहिए नहीं भाई, पाकिस्तान, तुम जहाँ रह रही हो वहीं पर रहो। पाकिस्तान वाले सिर्फ शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमारे मुल्क से गलाजत चली गई। आज जो हम रिएक्शन देने जा रहे हैं वो हमारे बहुत ही प्यारे यूट्यूबर भाई यासिर शामी, उनकी वीडियो पर, जिन्होंने बहुत ही तारीफ की है हमारी, बहुत ही प्यार से जलील किया है, बहुत ही प्यार से जलील किया, बहुत ही प्यार से तारीफ करी है हमारी सीमा के लिए, सीमा गंजी के लिए। आप ही भी नहीं बोलो उसको, वो हमारे धर्म की भी नहीं है और हमारे मजहब की भी नहीं है, तो वो आप ही भी नहीं है, हमारी कुछ नहीं लगती। वो गंजी है सिर्फ, जो के पाकिस्तान से जा चुकी है, और हम शुक्र अदा करते हैं इस चीज पे कि वो पाकिस्तान से चली गई। तो आए आप भी होता देखें जलील हमारे साथ सीमा सचिन को। हाँ, तो सीमा सचिन बन गई ना भाई। स्टार्ट करते हैं। ये हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट मेजर सीमा, जो 8 जून 1996 को टूटी हुई बांध की चारपाई पर पैदा हुई। आप वहाँ पैदा हुई जहाँ सवाल नहीं पैदा होता था। आप जो ही जवान हुई तो आपने एक पाकिस्तानी लड़के से शादी की, जिसमें से आपके 4 बच्चे पैदा हुए। 4 बच्चों की पैदाइश के बाद आपको महसूस हुआ कि आपको सच्चा प्यार नहीं मिला, जिसकी वजह से आपने सच्चे प्यार की तलाश में ISI के दूसरे एजेंट सचिन, जो दुश्मन मुल्क में तैनात थे, से सच्चे प्यार का प्री प्लान ड्रामा रचाया। ISI के इस खुफिया एजेंट सचिन का असल नाम मेजर चाहत था। सचिन एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन मुमलिकत खुदा दाद के लिए ये वहाँ पर कपड़े टांगने वाले हैंगर जैसा हुलिया बनाकर फिरता था। मेजर सीमा को सचिन के साथ मिलकर एक अजीम मिशन की तकमील करनी थी, लिहाजा मेजर सीमा को हर सूरत में मुमलिकत खुदा दाद क्रॉस करके दुश्मन मुल्क में कदम रखना था। मेजर सीमा 4 बच्चों की मां थी और उन बच्चों को छोड़ भी नहीं सकती थी, लिहाजा मेजर सीमा ने बच्चों समेत इश्क पीछे पजंदा फैसला कर लिया। मेजर सीमा को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने रात के अंधेरे में PIA की फ्लाइट PK 420 से नेपाल के लिए रवाना कर दिया। मेजर सीमा के 4 बच्चे भी इस अजीम मिशन में उनके हमरा थे। आपने कराची से उड़ान भरने से पहले अपने मिशन के लिए कीमती चीजें, चूसनियाँ, फीडर, पैम्पर और बिब्स अपनी पुश्त पर लदे हुए काले बैग के अंदर डाल ली और बच्चों के ची ची पा पा की आवाजों में नेपाल के लिए रवाना हो गई। इस अजीम खुफिया एजेंट को बच्चों समेत अब किसी भी हाल में इंडिया पहुंचना था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। ने मेजर सीमा को वहां रिसीव करने का सारा बंदोबस्त कर रखा था। मेजर सीमा पाकिस्तानी फ्लाइट PK 420 से नेपाल एयरपोर्ट पर उतरने ही वाली थी कि सीमा के सबसे छोटे बच्चे ने जहाज में ही उनके ऊपर यमंडस कर दिया, जिसकी वजह से आपकी बनारसी साड़ी का थोड़ा सा दामन भीगा, गीला और थिंदा हो गया। लेकिन आपने हिम्मत ना हारी, क्योंकि अभी आगे बहुत मुश्किल कठिन मिशन शुरू होने वाला था। लिहाजा मेजर सीमा ने सैनिटाइजर लगाकर अपनी साड़ी के पल्लू को पाक किया और फौरी तौर पर जहाज से नीचे उतर गई। मेजर सीमा एक इंतहाई बहादुर स्पाई थी और उनका नाम हमेशा मुमलिकत खुदा दाद में कट मार कर से लिखा जाएगा। अब नेपाल से इंडिया जाने का अजीम मिशन शुरू हुआ चाहता था। वो जैसे तैसे करके
बच्चों समेत बड़ी होशियारी से इंडियन कमर्शियल फ्लाइट 430 में बैठ गईं। बच्चों की चींची और 2 फ्लाइटों का मुसलसल सफर आपको मुकम्मल तौर पर थका चुका था, लिहाजा आपने जहाज में ही थोड़ी देर आंख लगाने का फैसला किया। आपने जूं ही आंख लगाई कि अचानक आपके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ा पेशाब कर दिया, लेकिन आपके ओसान खता ना हुए। कमाल महारत से जहाज में ही पैम्पर को मुंह से खोला और शुमाली इलाका साफ कर दिया। उधर मेजर सीमा जैसे ही एयरपोर्ट उतरी तो बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन और इंक्वायरी के मेजर सीमा अपने पिछले प्यार की 4 निशानियों समेत दुश्मन मुल्क भारत में पहुंच गई। आईएसआई के पहले से भेजे हुए इस खुफिया एजेंट मेजर चाहत उर्फ सचिन इंडियन एयरपोर्ट पर नेपाल से आने वाली फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते उनका मुंह गली की नुक्कड़ जैसा हो चुका था। वो जो ही एयरपोर्ट पर एक दूसरे को मिले, गले लगाया और एक दूसरे के कान में पाकिस्तान जिंदाबाद और जरदारी खप्पे का नारा भी लगा दिया। अब धरती के इन दोनों बेटा बेटी का अजीम मिशन शुरू हुआ। आईएसआई की इस अजीम हीरोइन ने सिर्फ 6 माह में पूरी हिंदी मेजर चाहत उर्फ सचिन से फोन पर सीख ली थी, क्योंकि दोनों फोन पर ही बात किया करते थे। मेजर सीमा ने अजीम मकसद के लिए पिछले हस्बैंड से तलाक लेने और उसको छोड़ने का ड्रामा भी किया और कहा कि पिछला इकबाल का शाहीन कमजोर हो चुका है, लिहाजा उसे अपने 4 बच्चों समेत सचिन के साथ ही रहना है। और उसने सचिन से कामयाबी से शादी कर ली, जहां से इन पाकिस्तान के 2 अजीम लोगों का मिशन मुकम्मल तौर पर कामयाब हो गया। इंसान अपना धर्म ही बदल ले। अब इन दोनों का अजीम मिशन शुरू हो चुका है। इस मिशन में ना सिर्फ मेजर सीमा को गंदे पैंपर्स वाले बारूद की बदबू का सामना करना पड़ेगा, बल्कि मुमलकत खुदादाद के लिए फीडर और चूसनियां भी बार बार बदलना पड़ सकती हैं। कौम के इन गुमनाम और खुफिया एजेंटों को डेली पाकिस्तान का सलाम। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपने देखी, आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे ये वीडियो बहुत पसंद आई थी क्योंकि ये सीमा गंदगी के बारे में थी और मेरा तो दिल किया कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनको वॉच किया होगा, लेकिन मुझे दिल से इतनी पसंद आई कि मैंने कहा नहीं जी, ये हम भी आपके साथ शेयर करते हैं, अपने व्यूअर्स से शेयर करने वाली चीज है। कुछ लोग क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान के बारे में ही जाके उनकी कितनी बातें कर रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा पाकिस्तान 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 अच्छा है, हमारा पाक हो चुका है, इसीलिए ये औरत यहाँ नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये पाक हो चुका है हमारा पाकिस्तान जो है, वो यहाँ से चली गई गलादत, हमें वापस नहीं चाहिए। खासकर हम लोग तो बिल्कुल जैसी बात है, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो हमारा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये वापस ना आए तो बेहतर है, क्योंकि गंदी चीजों को कोई अपने मुल्क में ज्यादा देर नहीं रख सकता। जब ये अपने मुल्क की नहीं हुई, सबसे बड़ी बात है कि ये अपने रब की नहीं हुई औरत, तो ये किसी और की क्या होगी। सचिन को भी इसकी कुछ दिनों में हकीकत पता चल जाएगी कि ये क्या चीज थी और क्या नहीं है। तो ऐसी औरतों को कहीं पे भी गुजारा नहीं होता, ये किसी एक की हो ही नहीं सकती। तो उस समय क्या कहोगे तुम? और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो लड़की अपना मजहब बदल सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, तो वो किसी को भी छोड़ सकती है, किसी को भी चेंज कर सकती है। सचिन से अच्छा इनको तो मेरे हिसाब से तो ना उस औरत की नहीं बेशुमार लानत है इसकी जिंदगी पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसने अपने साथ साथ जो है अपने बच्चों की भी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, उनको भी जो है अपने मजहब से हटाकर दूसरे मजहब पर डाल दिया है। चस्कों के लिए ना उस औरत ने, 4 बच्चों की अम्मा ने ना अपने चस्कों के लिए ना इतना बड़ा कदम उठाया। मेरा बस चलने में सामने आते मेरे को मुंह नोच में। चस्के क्या होते हैं वैसे? चस्के यानी कि मतलब ये कि अपने शौक पूरे करने के लिए, मतलब ये कि उन्हें लगता है कि भाई वो मोहब्बत सच्ची है, ये वो मोहब्बत सच्ची हो सकती है, मान सकते हैं कि मोहब्बत सच्ची थी, आपने मोहब्बत में ये स्टेप ले लिया, लेकिन अपना मजहब तो नहीं बदलना चाहिए ना। सही मोहब्बत करो, तो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम बच्चों को छोड़ो रखो कुछ भी करो, लेकिन इतना तो मेजर सीमा मुझे ही मेजर बनना पड़ेगा, मुझे ही पबजी डाउनलोड करना ही पड़ेगा। क्या पता मुझे पबजी से मिली थी वो। हाँ अच्छा, तुम तो मैं फ्री फायर के मैं फ्री फायर में पबजी जो है वो अपलोड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना आजकल क्या पता है वहाँ पे किससे मिलने। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि पाकिस्तान में तो इन्हें कुछ पूछता नहीं है, तो ये आगे पीछे इधर उधर देखकर जो है बस रिश्ते बना लेते हैं लोग। वाह 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 वाह, क्या बात है। घर बैठे आप पबजी खेलें और रिश्ते बनाएं, पर ऐसा ना बनाएं और ऐसा अपने मुल्क को बदनाम ना करें। इज्जत से रिश्ता भेजें, इज्जत से शादी करें, इज्जत से प्यार मोहब्बत करें,
तो ना इंडिया हमारा दुश्मन है ना हम इंडिया के दुश्मन है, हम इंडिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। आई लव यू इंडिया, क्योंकि मेरा सारा ननियाल इंडिया में रहता है ना, तो भाई मैं तो लव यू कहूंगी, मेरा ननियाल है वो। इसने बोला आई लव यू इंडिया, और मैं कह रही हूँ आई लव यू इंडिया में रहने वालों नहीं, हाँ वालो यही बोलेंगे, राइट सी बात है। अभी तो इंडिया में रहने वालों से हम बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे पाकिस्तान में से एक सीमा निकल आई, तो इसके लिए हम पूरे मुल्क को या पूरे देश को बुरा नहीं कह सकते। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। तो रहिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।